श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम, भगवान श्री राम को कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उस तिथि से और संवत से हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के कुंडली में जिस तरह रामायण में लिखा है कि उनके सारे ग्रह अनुकूल थे, सब उच्च के ग्रह थे, पंच महापुरुष योग बन रहा था, तो उनकी कुंडली में सारे ग्रह अपने अनुकूल में आ गए थे। जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो 4-4, 5-5 ग्रह सब उच्च के ग्रह आकाश मंडल में थे। तो उस समय श्री रामचंद्र जी का जन्म जब हुआ तो सारे ग्रह राजयोग का निर्माण कर रहे थे, अटल साम्राज्य योग का निर्माण हो रहा था, शश योग, रुचक योग और सूर्य से प्रतिष्ठा योग और शुक्र के उच्चता से इनको हर चीज में निपुण थे, कला संगीत सब में पारंगत थे। तो जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो सारे ग्रह सब अनुकूल हो गए थे। तो आज मैं रामचंद्र जी के कुंडली की थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाह रही हूँ, जो मेरी छोटी सी बुद्धि है, अल्प बुद्धि से हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक कुंडली तैयार की थी अपने अनुभव से कि चैत मास था, 9वीं तिथि थी, उस समय सूर्य उच्च का था, रामचंद्र जी का जन्म समय मेष में सूर्य उच्च का होता है। आपको जैसे मैंने बताया 10 डिग्री का सूर्य उच्च का होता है। और भगवान रामचंद्र जी के लग्न और राशि एक थी, कर्क लग्न भी थी और कर्क राशि थी। तो राशि में चंद्रमा आ गया और गुरु भी इनका उच्च का था। तो 4 में गुरु उच्च का होता है। तो ये जो योग बना उससे राजयोग का निर्माण हुआ। ये उच्च के चंद्रमा और गुरु कहीं भी आमने सामने होते हैं, एक जगह होते हैं, तो राजयोग का निर्माण होता है। कैसे रामचंद्र जी के सब सारे योग ऐसे बनते चले गए, क्योंकि भगवान परम सत्ता परमेश्वर हमारी धरती पे जन्म लिए तो सारे ग्रह भी अनुकूल हो गए थे। तो आज देखिए कि रामचंद्र जी की कुंडली में राजयोग का देखिए निर्माण हुआ। प्रथम लग्न में चंद्रमा गुरु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं या एक जगह होते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है। और शश योग से साम्राज्य योग मिलता है, साम्राज्य मिलता है। शनि चौथे भाव में तुला राशि में उच्च का होता है, तो उच्च का शनि और सूर्य उच्च का था। मंगल जो है वो 10म भाव में रुचक योग 10 नंबर पे 7म भाव में रुचक योग बना रहा था। तो रामचंद्र जी मंगला भी थे, लेकिन गुरु और चंद्रमा की जो दृष्टि इसमें पड़ रही थी, इसलिए उनकी पत्नी बहुत तेजस्वी ज्ञानवान पतिव्रता और आदि शक्ति परम ब्रह्म परमेश्वरी माता जगदम्बा का रूप थी। तो गुरु और चंद्रमा दोनों उच्च के ग्रह इस 7म भाव में दृष्टि दे रहे थे। पत्नी भाव उनका बहुत प्रबल था। उनकी पत्नी आज संसार में पूजी जा रही हैं, तो पत्नी का भाव उनका बहुत अच्छा था। और रामचंद्र जी कुंडली में शुक्र की उपस्थिति, शुक्र उनका उच्च का, जिससे वो कला संगीत वाद्य हर चीज में वो पारंगत थे। बुध की स्थिति, बुध 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहा था, तो कष्टों के बाद उन्हें राज्य साम्राज्य मिला। तो और राहु कन्या राशि में अच्छा होता है, तो राहु की भी स्थिति अच्छी थी। जो हमारे ऋषि मुनियों ने थोड़ा जानकारी से उनकी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली निर्माण कराया गया कि क्या ऐसे थे। तो राजा रामचंद्र जी परम परमेश्वर थे, उनकी कुंडली। और ये आपको मैंने बताया था कर्क लग्न वाला व्यक्ति कैसे होता है, तो भगवान श्री रामचंद्र थे, वो उदार, समाज के लिए परोपकार, समाज के लिए बहुत बड़े संकट को मिटाने वाले आए थे रावण का वध करने के लिए। उन्होंने जब वो बदलिए सारे ग्रह उनके इतने अनुकूल हो गए थे कि उनकी एक भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली का निर्माण हो गया। तो आज मैंने आपको ये बताया कि रामचंद्र जी की कुंडली में पंच महापुरुष का कैसे बना। देखिए चंद्रमा उच्च का है, गुरु उच्च का होने से हंस नामक महापुरुष योग बना, जिससे विद्वता, निपुणता, पांडित्य इनके अंदर था, ब्राह्मणत्व था। वो बहुत बड़े ज्ञानी विज्ञानी थे रामचंद्र जी। और उच्च का चंद्रमा भी तीव्र दिमाग और कल्पनाशीलता, किसी के सामने वालों को समझने की शक्ति, इतने उच्च दिमाग था कि हर परिस्थितियों में वो अपने को सामंजस्य बना लेते थे। दुख में भी हंसना, दुख में भी खुश रहना,
ये चंद्रमा का काम होता है। चंद्रमा आपका स्ट्रांग है तो आप हर परिस्थितियों में हँसते रहेंगे, हर परिस्थितियों को हँस करके अपने जीवन को बिता लेंगे। और ये हंस नामक योग बना, उसके बाद शश नामक महापुरुष योग बना। तुला राशि में चंद्रमा उच्च का था, मंगल दशम भाव में परमोच्च होता है। मकर राशि में तो परमोच्च मंगल, रामचंद्र जी की कुंडली में परमोच्च मंगल था, रुचक योग बनाया। और सूर्य दशम भाव में पिता के कार्यों को आगे बना, पिता के प्रतिष्ठा देना, पिता के कर्मों को आगे बढ़ाना, उनकी जो वो नहीं कर पाए वो उन्होंने जीवन में किया। एक पत्नी व्रत को उन्होंने धरती पे लाया। उस समय राजा 3-3 4-4 शादियां करते थे, लेकिन रामचंद्र जी पत्नी भक्त थे, वो एक पत्नी व्रत थे। उसी तरह सीता महाजगदम्बा का रूप थी, वो महाज्ञानी पत्नी का भी उनके जीवन में योग था। मंगल की वजह से सप्तम भाव में मंगल था, इस वाले वो विवाह जीवन में उतना सुख नहीं पा पाए, उनका दूरी दूरी रहे और राम सीता से उनका वियोग होता रहा। मंगल ये अग्निकारक ग्रह है, जहाँ रहता है वो अग्नि पदार्थ शीतलता को भंग करता है, इसलिए उनके परिवार में उनका वैवाहिक जीवन उतना सुखमय नहीं रहा। और चीज़ें सब बहुत बली थी तो रामचंद्र जी और चीज़ों का भी उपभोग किए, सब कुछ उनके जीवन में बहुत अच्छा था। आज मैं रामचंद्र जी की छोटी सी जानकारी आपको शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ। जो भी त्रुटि हो, जो भी हमसे ज्ञान की कमी हो, जो भी हो, थोड़ा सा ज्ञान की वजह से मैंने आपको आज थोड़ी सी रामचंद्र जी कुंडली के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।